हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये निर्देशांक ज्यामिति जो है, ये बेसिक लेवल टू क्लास 10th तक के सारे बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में रिपीट किया है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एकदम एग्ज़ाम के दृष्टि से तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों, इसके बारे में आप इसका नोट्स भी बनाइएगा ज़रूर। मैं आपको ऐसा तरीका दिखाने वाला हूँ कि आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो यह गणित की वह शाखा है, ध्यान से देखिएगा मेरे पुस्तक में, यह गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति के प्रश्नों का हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको आप देख लिए कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए निर्देशांक ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग कैसे होता है, आइए हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए दो एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल खींचा जाता है वो एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाई और वाई डैश। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर वाला जो भाग होता है, इधर वाले ये सारे प्लस में होते हैं, ये जितने भी है सारे प्लस में होते हैं। इधर जितने भी अंक है सब प्लस में होते हैं, इधर वाले माइनस में, इधर वाले प्लस में, इधर वाले प्लस में होते हैं तो इधर वाले माइनस में। तो इसी सब को हम लोग को जान लेना है। तो आइए इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, आपको ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। कुछ प्रश्न है उसको भी हम लोग हल करेंगे, और ये क्लास 10th के जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ उसको ये नोट्स बना लें। नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को देखते हैं आगे। इसको हटाते हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक बार मैं फिर से आपको लोग बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 7, जो लेसन एक्सरसाइज 7, वो निर्देशांक ज्यामिति ही है। तो मुझे लगा कि अपने बच्चों को मैं कुछ अच्छा से बता पाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बार और से समझ लीजिए इसको। यह गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। फ्रेंड्स देखिए, जब कोई भी बिंदु हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर एक्स का मान होता है और ये वाई का मान होता है, यानी कि यहाँ पर जो प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, तो ये एक्स का होता है और ये वाई का होता है। तो इसमें यही करना है, एक्स वाला और वाई वाला को समझना है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 और 3 लिख दूँ, तो यह 5 क्या है, तो 5 जो है एक्स है और 3 क्या है, वाई है। अगर ऐसे ही बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे 9, 4, 8, 7 और 6, 3, तो ये क्या हो गया, ये 100, इसमें बहुत सारा पार्ट्स बन गया ना। यहाँ पर एक है, 2, 3 तल बन गया। तब ये पहला तल में पहला, ये दूसरा तल में दूसरा, और ये तीसरा तल में तीसरा। ऐसे ही अगर आगे बढ़ता है तो हम लोग इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों के संयोग से हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इसमें दो अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष। सबसे पहले उसके बाद जानते हैं कि ये कार्तीय तल क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वह तल जिस पर दो लंबवत रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, जिसमें दो लंबवत रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे कॉपी में, ये देखिए दो तल यहाँ पर बने हुए हैं, दो तल। और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, ये जो है ये बिंदु ओ है, और यहाँ पर एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, तो आपके सामने मैं अभी जो बेसिक बता रहा था उसका, तो आप देखें, देखिए इधर वाला भाग जो होता है ये सारे प्लस में होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्लस में होते हैं, और इधर वाले भाग जो होते हैं सारे माइनस में होते हैं। और इधर वाले भाग जो है ये भी प्लस में होते हैं और इधर वाले प्लस में होते हैं। तो देखिए, इधर एक नोट्स मैंने लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर इसको नोट डाउन करिए जरूर कि इन दोनों निर्देशांकों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु
कहा जाता है। देखिए ये प्रतिच्छेद कहाँ पे करते हैं, ऊपर, तो इसलिए मूल बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु ओ है। ठीक है, तो ये इसको आप समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब दो लंबवत हम लोग ये लाइन लिए हुए थे, तो ये मेरा था एक्स अक्ष और ये था एक्स डैश और ये था वाई और ये था वाई डैश। तो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ये चलता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इधर वाला आपको जो मैंने बताया कि इधर वाला भाग प्लस में होता है और इधर वाला भाग भी प्लस में होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बन गया, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इधर वाला भी प्लस होता है और इधर वाला भी प्लस होता है। आपको मैं बताया था कि यहाँ पर एक्स और वाई यही बिंदु होते हैं, यहाँ पर एक्स का मान होता है और ये वाई का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए आप एक्स अक्ष को देख लिए, तो ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है। इसमें जाएंगे तो एक्स अक्ष पर देखेंगे तो एक्स अक्ष पर इधर माइनस में होता है, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस। नीचे आप आइएगा तो पहला जो है एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये भी माइनस होता है और वाई अक्ष भी माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आ गया। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। अब देखिए तो आप इसे समझ गए। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। ये चारों क्वाड्रेंट को आप समझ गए। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर -3 जो है ये एक्स का है और ये वाई का है। तो ये -3 जो है ये माइनस प्लस, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो यानी कि प्लस शो कर रहा है, तो माइनस प्लस देख लेंगे, ये माइनस प्लस यानी कि सेकंड में है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि क्या होता है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर मैं इसको निकाल के रख दिया हूँ। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय होता है थर्ड क्वाड्रेंट और चतुर्थ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चतुर्थ चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस और माइनस होता है। तो प्रथम चतुर्थांश समझ गए, प्लस प्लस होता है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रामबाण है। अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप गलत बनाकर चले आएंगे। तो इसे साइन कन्वेंशन को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स इसमें भी 2 कड़ी आगे बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का। तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये भुज यानी कि इंग्लिश में एब्सिसा, इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है। तो इसका परिभाषा जानते हैं कि मूल बिंदु जीरो से यानी कि ओरिजिन मूल बिंदु एक्स अक्ष पर मापी गई बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर ये देख रहे हैं अक्ष, इधर मापी गई दूरी को भुज कहते हैं या एक निर्देशांक कहते हैं। उसके बाद देखिए ये कोटि, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट कोटि। तो यहाँ पर देखिए कि मूल बिंदु ओ से वाई एक्सिस पर मापी गई दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ क्लियर होता है कि भुज और कोटि परीक्षा में पूछ देता है। भुज और कोटि क्या होता है, तो भुज होता है जो एक्स निर्देशांक होता है वो भुज होता है और जो वाई निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। आप इसे समझ गए, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। जो एक्स निर्देशांक होता है वो भुज होता है और वाई निर्देशांक होता है जो कोटि होता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको आप समझ गए होंगे तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं साइन कन्वेंशन से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉपी को पलटते हैं। देखिए अब देखते हैं अगला बिंदु क्या है। बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एक्सरसाइज 7.1 से। मैं एक्सरसाइज भी कराने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। पहले थोड़ा सा चैप्टर से बेसिक को हम लोग जान लेते हैं। अगर बेसिक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल बनाने में मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु हम ले लिए x1 y1, जैसे बोले थे ना आपसे कि जब भी 2 तल में लिया जाता है x और y और x y, तो जो 2 तल हो गया तो ये 1 तल में ये 1 हो जाता है, दूसरा तल में 2 हो जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो देखिए
यदि P तथा Q बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 हो तब इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए जब P और Q दो बिंदु लिए हुए हैं तो यहाँ पर x2 माइनस x1, देखिए दूसरा में से पहला घटाया जाता है और इसमें से ये दूसरा में से ये y का घटा लिया जाता है और अंडर रूट होता है। तो ये सूत्र होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर अंडर रूट होता है। ये दूरी सूत्र होता है। एग्जाम में दे देगा कि दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं। इसी पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ हूँ कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जैसे दिया हुआ है 4 3 और 5 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि बिंदु जैसे मान लीजिए ए मान लेते हैं, पी क्यू आर आप कुछ भी मान लेते हैं। बिंदु ए कितना दिया हुआ है 4 3 और बी 5 2 है, तब ए बी बराबर। तो यानी कि समझ में आ रहा है कि आप दूरी निकालना है तो हम डायरेक्ट ए बी लिखकर फॉर्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये है x1 और ये है y1। आपसे जब बोले थे ना कि दो तल होगा तो पहला x1 दूसरा y1, फर्स्ट तल में 1 1 कर देंगे, दूसरा तल में 2 2 कर देंगे। तो x2 और y2 मान रख दीजिए अंडर रूट x2 का मान 5 और x1 का मान 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान 3 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस देखिए -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि समथिंग का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 1 2। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 4 3 और 5 2 के बीच की दूरी यहाँ पर अंडर रूट 2 हो गई। सेम क्वेश्चन ये भी है, अगर आप इसे बनाना चाहें तो खुद से प्रयास करके बना सकते हैं, नहीं तो मैं बना ही दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिंदु 2 3 और 4 5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए मान लीजिए ए 2 3 और बी 4 5 है, बी मान लेते हैं। तो ए बी दूरी कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। समझ गए आप, इसे समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 तो ये क्या है, आपसे बोले थे ना कि जब दो तल हो तो पहला 1 वाला होता है दूसरा 2 वाला होता है। तो x2 यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो x वाला है दूसरा तल में 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि x2 मान 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, तो y2 का मान जो है 5 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे क्योंकि फार्मूला में होता है। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा उसके बाद 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 8। अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 8 को जैसे तोड़ेंगे ना, जैसे 2 चौका 8 2 दूनी 4, यानी कि 3 को 2 होता है, जब पेयर लगता है तो एक आउट हो जाता है रूट से, यानी कि 2 रूट 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे समझ सकते हैं कि जब दूरी सूत्र निकाला जाता है तो यहाँ पर 2 3 और 4 5 के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो ये जो है आप इसे निकालना सीख गए हैं। मैं इस पर कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको लास्ट में, आप बनाकर प्रयास कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इतना तक आप समझ गए। आपको मैं इसमें क्या क्या बताया कि आपको दूरी सूत्र निकालना सिखा दिया कि दूरी कैसे निकालेंगे, और उसके बाद इसका साइन कन्वेंशन समझा दिया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसका देखते हैं, बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसे आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग को पढ़ लेना है सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र। तो इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स विभाजन सूत्र को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि अनुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा 1/2, यानी कि इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो ये जो है विभाजन फार्मूला आपको याद भी रखना होगा कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, आप समझिए, इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद मैं इस पर सवाल जब कराऊंगा, इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आप इसे अच्छा से समझ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा PQ, यानी कि यही दो लोग मिला रहा है, PQ को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निम्नवत होता है। यानी कि जो m अनुपात n है यही विभाजित करती है, तो क्या होता है कि बिंदु के निर्देशांक निम्नवत होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो तरह का निर्देशांक होता है, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब अनुपात होता है ना तो वहीं m अनुपात n, जैसे सवाल में देखिएगा जैसे 1/2 दिया है तो आप समझिए कि m का मान दिया और ये n का मान दिया है। मैं प्रश्न इसका कराऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, m(x2) यानी कि x2 जो है m में मल्टीप्लाई होगा प्लस n(x1) बटा m प्लस n, और यह होता है m(y2) प्लस n(y1) बटा m प्लस n। उसके बाद होता है बाह्य विभाजन बिंदु निर्देशांक, तो ये क्या होता है, इसके लिए माइनस लग जाता है m(x2) माइनस n(x1) बटा m माइनस n, और ये होता है m(y2) माइनस n(y1) बटा m माइनस n। उसके बाद देखिए अब दोनों कंडीशन होता है कि दो स्थितियों में विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, तो m(x2) प्लस माइनस n(x1) बटा m प्लस माइनस n, और m(y2) प्लस माइनस n(y1) बटा m प्लस माइनस n। तो ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ से जब हम लोग दो चीज़ देख लिए विभाजन फार्मूला में, एक अंतर विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है, तो आखिर इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए इसके सामने आप जो फिगर दिख रहा होगा, ये जो रेखा है इसको दो भागों में m और n बांट रहे हैं, m/n में, देख रहे हैं ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लिए कि इसका P निकालना है, तो ये क्या हो जाए, याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बार इसको इसमें गुना कर देंगे, एक बार इसको इधर गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ना m(x2) प्लस n(x1), देख रहे हैं ना, और ये लास्ट बटा में जो है m प्लस n होता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, देख रहे हैं ना, इधर m(x2) और n(x1), एक बार इधर गुना कर दिए, एक बार इधर गुना करके जोड़ दिए बटा में रेशियो। और उसके बाद क्या होता है, जब y से कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेम कर दिए y2, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार इसको इधर गुना करिएगा, एक बार इसको इधर गुना करिएगा, तो देखिए m में x2 से गुना करेंगे तो m(x2) लिख दिए हैं, उसके बाद एक इधर से तो n(x1), अब बटा में तो m प्लस n होता ही है, उसके बाद my2 बटा m प्लस ny1 अब बटा m प्लस n होता है। ठीक इसको भी ऐसे ही करना है, एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन। इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी एक क्या करेंगे, एक इधर गुना और एक इधर गुना, इसमें केवल माइनस लगा देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें प्लस में होता है और इसमें माइनस में होता है। तो क्या करेंगे, तो इसका निकालिएगा P, तो इसका P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका P निकालेंगे तो m(x2) और n(x1) माइनस में हो जाता है बटा m प्लस n। अब तो समझ रहे हैं ना कि बटा में m प्लस n होता है। उसके बाद होता है ny2 और ny1, देख सॉरी m होगा my2 बटा ny1 बटा m माइनस n। तो ये है याद करने का इसका सुपर तरीका है, ये सबसे मतलब सुपर तरीका है याद करने का। तो इस पर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसको याद कर लीजिए, सवाल बनाने में मज़ा आएगा। ये जो फार्मूला है आपका रामबाण है, और बिहार बोर्ड में ये कम से कम फार्मूला पूछता ही है कि इसका सेक्शन फार्मूला क्या होता है, लिखिए। तो सेक्शन फार्मूला में दो होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल वाला माइनस में होता है, जो बाहर है वो माइनस में होता है, जो अंदर है वो प्लस में होता है, देख रहे हैं ना। तो इसे आप याद कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।